क्या गुरु मदीयों वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। मैं 40 साल से करता रहा। एक ही चीज मैंने अनुभव किया कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने 3 को बनाया, एक जीव, एक माया। और माया के वशीभूत होकर के ही जीव रहता है। तो पिछले 3 सालों से आपका प्रवचन में सुनते रहा हूं। सत्संग का क्या महत्व है आपकी अमृतमय वाणी से मैंने सुनी है। मुझे एक ही चीज कहनी है कि आपके संदेश, आपके प्रवचन, आपके उपदेश जीवनोपयोगी है। जो कुछ भी मनुष्य जीवन को व्यवहारिक रूप में अपनाना चाहिए वही आपके प्रवचन में मैंने अनुभव किया। इसीलिए सत्संग की महत्ता पर जो आप प्रवचन देते हैं वह गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी, अक्षरशः सत्य सिद्ध होती। और हमारे आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि जीवन में 3 का महत्व होना चाहिए। एक महत्व हमारे सदगुरु का, तो सबसे पहले सदगुरु के रूप में आयोजन और आयोजक परिवार की ओर से आपको कोटिशः प्रणाम, शत वंदन। दूसरा है सत्संग। सत्संग ही कलयुग का मूल आधार है। अगर सत्संग नहीं रहेगा तो माया के वश में जीव हमेशा रहा है और रहता है। और आपके प्रवचनों को 3 सालों से जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि आपने जो सार रूप में बताया है वह केवल एक ही है कि मनुष्य अगर मैं और मेरा का त्याग कर दे, मनुष्य अगर तुम और तेरा का त्याग कर दे तो मोह माया संबल हो जाए। हमने जो कुछ भी 3 सालों के दौरान आपके परिचय के दौरान सीखा है वो आपको हम समर्पित करते हैं और ज्यादा समय न लेते हुए एक ही बात कहेंगे कि आयोजन करता, ये आयोजन परिवार, ये सत्संगी लोग एक ही बात जानते हैं, न भाषा भाव शैली है, न हिंदी सार गर्भित है, हृदय का प्रेम है जो सदगुरु आपको सादर समर्पित है। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु लिंग।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतान की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतान की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति कही विधि की जय। मोरी मति अति निजय नाड़ी, सब संतान की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव बंधन गंधन, ज्ञान ध्यान निधि, जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतान की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतान धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतान की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूरस पचरवि, जगजीवन पाल तो भयहारी। सब संतान की बड़ी बलिहारी। सतगुरुदेवी अरुजे होंगे सब चरण सिरधारी। भजत गई संत
बड़ी बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बीन कर जोड़ी पल पल सोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी पायो पुनि अजहु नहीं रहूं इनते दूरी पल पल मन माया रमे कहूँ भी लगन होता भक्ति वेद बिसरा रही दुख सही सही रोता गुरु दयाल दया करी दिए वेद बताई महाभागी जीव के दिए भाग जगाई पर निज बल कछु नाही है जेहि बने कमाई सो बल तब ही पावो गुरु होय सहाई दृष्टि टिके श्रुति धुन रामे आस कर गुरु दया भजन में मन ऐसो रामे जैसे राम सो माया जोत जागे दोनी सोनी पड़े श्रुति चढ़े आकाश सार धुन में लीन होई डाहे निज घर वासा निज पान की जत कल्पना सब जाय मिटाई मनसा बाचा कर्मणा रहे तुम में समाई आस त्रास जग के सब सब बैर बने सकल भूले एक
गुरु ऐसी करिए दया, अति होई सहाई। चरण शरण होई कहत होली जय अपनाई। तुम्हारे जोत स्वरूप आरु, तुम्हारे धुन रूपा। परखत रहूं निशिदिन गुरु, करु दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर सभी लोग ध्यान अभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सत्संग प्रेमी से आग्रह है, अपना अपना मोबाइल बंद कर दो, बाबा का प्रवचन शुरू होने जा रहा है। इस पवित्र स्थल पर अपने मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों,
हमारे आयोजक ने यह कार्यक्रम कल के लिए रखा था। ठीक है, आप रहने दीजिए, एक बार हो गया रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। यानी 15 तारीख के लिए रखा गया था। उनका भी सत्प्रयास जारी रहा। मैंने भी यहाँ आने का हद तक प्रयास किया। यहाँ के धर्म प्रेमियों का भी अथक प्रयास रहा, लेकिन नहीं हो सका। आज वह घड़ी, आज वह अवसर प्राप्त हुआ है। इससे सिद्ध होता है मानव जीवन में संत का संग अपने प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ, भाग्योदयन बहु जन्म समर्थिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। बहुत जन्मों का सोया हुआ भाग्य जब जागृत होता है, तब इस जीव को संतों का समागम प्राप्त होता है। संत तुलसीदास जी महाराज ने भी विनय पत्रिका में लिखा, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि न साजी। परम प्रभु परमात्मा जब जीव के ऊपर दया करते हैं, तब साधु का संग प्राप्त होता है, संत का संग प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक बड़ भागी पाइए। इस संसार में तीन पदार्थ ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, उनको तीन पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। ऐसा विवेक चूड़ामणि में श्री मदाद शंकराचार्य ने लिखा है, दुर्लभं त्रयमेव तत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। इस संसार में तीन पदार्थ बड़े दुर्लभ। पहला मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व प्राप्त करना, मानव का तन प्राप्त होना ईश्वर की कृपा से ही संभव है। यह मानव का तन न प्रधानमंत्री दे सकते, न राष्ट्रपति दे सकते, न कोई धनवान दे सकते, न 3300 कोटि देवी देवता दे सकते,
तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, देत ईस बिनु हेतु सदेही, अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। भगवान ने, परमात्मा ने हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर दिया है। ये बहुत दुर्लभ है। गधा मरकर गधा बन जाएगा, बैल मरेगा फिर बैल बन जाएगा, कुत्ता मरकर फिर कुत्ता बन जाएगा। लेकिन मनुष्य मरकर पुनः मनुष्य नहीं बन पाता। मनुष्य से मनुष्य बनने में बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है? 2.25 अरब वर्ष। मनुष्य शरीर से एक बार जीव निकल जाएगा तो दोबारा मनुष्य शरीर में आने में 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। समझिए कैसा शरीर बना हुआ है। और जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी से पूछा जाए मरने के बाद तुम किस शरीर में जाना चाहते हो, सो बताओ। कोई भी मनुष्य गधा शरीर में जाना चाहता है? बैल शरीर में, सुअर के शरीर में, किसी भी शरीर में। जितने भी धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं, सब अगला जन्म भी मनुष्य का ही हो, यही चाहते हैं। आगे का जन्म मनुष्य का हो, इसके लिए क्या करना होगा, इस पर सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। आगे का जन्म हमारा मनुष्य का हो, किस कर्म के करने से आगे का जन्म मनुष्य का मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। परमात्मा से स्वल्प मात्र भी यदि किसी ने प्रेम कर लिया, इस मानव तन को पाकर, जिन्होंने मानव का तन दिया, उस परमात्मा से जिन्होंने थोड़ा भी प्रेम कर लिया, वह प्रेम करने वाला ही आगे के जन्म में मनुष्य बनेगा। बाकी कोई नहीं। 3300 कोटि देवी देवताओं को खुश कर ले, सारे संसार के लोगों को खुश कर ले, लेकिन सबके खुश हो जाने पर भी मनुष्य का तन नहीं मिल सकता है। यह तन परमात्मा ही दे सकते हैं, और परमात्मा तभी देंगे जब परमात्मा हमारे ऊपर खुश होंगे। परमात्मा खुश होंगे कैसे? परमात्मा को खुश करने का क्या उपाय है? बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री लगा लो, कंपनी खोल लो, इलेक्शन में जीत करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाओ, बहुत धन जोड़कर अडानी अंबानी जैसे धनवान बन जाओ,
रावण के से 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती वाला बन जाओ, दुनिया का कुछ भी बन जाओ, लेकिन भगवान को यह सब बनकर खुश नहीं कर पाओ। दिमाग में बिठा लो, दुनिया का कुछ भी बनकर भगवान को खुश नहीं कर पाओ। भगवान को खुश करने के लिए क्या करना होगा? गीता में 18 अध्याय, 18 अध्यायों में 12वां अध्याय जो है उसमें भक्ति योग का वर्णन हुआ है। भक्ति की महिमा भगवान ने बताई है, और भक्ति की महिमा बतलाते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः। ये अर्जुन, मुझे वह आदमी प्रिय है जिस आदमी में भक्ति है, जिन्होंने इस मानव तन को पाकर भगवान का भजन किया। भजन रूपी धन जिस मानव के तन में है, भगवान कहते हैं वह मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। भगवान श्री राम ने भी काकभूषण जी महाराज से कहा, मोहि भगत प्रिय संतता अस विचार सुनु काग, काय बचन मन मम पद, करे सो अचल अनुराग। काकभूषण, मुझे भक्त सदैव प्रिय है। शिव पुराण जब आप लोग पढ़ेंगे तो नारद जी से भगवान शिव ने भी कहा है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मुझे भक्त ने अपने बस में कर लिया है, भक्त ने मुझे खरीद लिया है, भक्त के सामने मेरा कुछ नहीं चलता है। सारी सृष्टि का मालिक होते हुए भी मैं सदैव भक्त के बस में रहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण को आप लोग पढ़ेंगे, 9वें स्कंद का प्रसंग है। दुर्वासा जी से भगवान विष्णु ने कहा था, हे दुर्वासा जी, मैं परतंत्र हूं, मैं भक्त के बस में हूं, भक्त ने मुझे खरीद लिया, भक्त ने मुझे बस में कर लिया। यदा कदा मैं सत्संग कार्यक्रम में एक घटित प्रसंग सुनाया करता हूं। अभी 4-5 दिन पहले मेरा कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था, वहां मैंने सुनाया था। एक भक्त मुझे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गए। बड़े श्रद्धालु भोजन कराने लगे। लड़के बच्चे के होने पर भी वे अपने हाथ से मेरी थाली में रोटी रखते, सब्जी रखते, जो भी भोजन सामग्रियां थी वे रखते। मैंने एक बार कहा कि आपकी अधिक उम्र हो गई है, लड़के बच्चे हैं, उनको भोजन कराने दो। तो वह कहता है, महाराज ये सब बच्चे हैं, ये बहुत दिनों तक अभी रहेंगे, मेरा जीवन तो थोड़ा है,
थोड़े से जीवन में जितना सुकर्म सत्कर्म हो सके वो कर लेना चाहिए। इनकी आयु लंबी है, ये तो सेवा करते रहेंगे। और खरबों की प्रॉपर्टी उनके पास अभी है। भारत के पंजीपतियों में उनका एक नाम है। वह जब मुझे भोजन कराने लगे, इस स्टाइल से हमारी थाली में रोटी रखे, सब्जी रखे, उनके हाथ की अंगुली में जो एक अंगूठी थी वह मुझे दिख जाए, ऐसे स्टाइल से भोजन परोसे। देख करके भी मैं कुछ बोलता नहीं था, खाता चला गया। भोजन खाने के बाद तब वह मेरे से कहता है, महाराज जी आप हमारी अंगूठी पर ध्यान नहीं दिए, आप हमारी अंगूठी की तरफ देखे नहीं। मैंने कहा मैं महात्मा बना हूं भगवान को देखने के लिए, तुम्हारे अंगूठी को देखने के लिए। अरे महाराज आपको पता है कि 1 लाख की अंगूठी है, सोना के ऊपर हीरा जरा हुआ है। मैंने कहा 1 लाख की अंगूठी है तो आपको भूख नहीं लगती होगी, प्यास नहीं लगती होगी? महाराज लगती तो मुझे भी है। मैंने कहा फिर क्या अंतर है? हमारी अंगुली में अंगूठी नहीं है तो भी भूख प्यास लगती है, आपको भी भूख प्यास लगती है, तो फिर अंतर क्या है? वह भक्त कहता है, महाराज आपको पता होना चाहिए बहुत कीमती अंगूठी है। बच्चे को पीछे ले जाकर बैठा। मैंने कहा भक्त जी एक बात बताओ, जिस अंगुली में यह अंगूठी है उस अंगुली की ज्यादा कीमत है कि अंगूठी की ज्यादा कीमत है? ध्यान से सुनिए, मामला तो मुश्किल ही है। अंगूठी की ज्यादा कीमत है कि जिस अंगुली में अंगूठी पहने हो इस अंगुली की ज्यादा कीमत है। तब वो कहता है, महाराज ज्यादा कीमत की तो अंगुली ही है। मैंने कहा 1 करोड़ में दोगे काट करके? महाराज 1 करोड़ में कैसे, 10 करोड़ में कोई भी काट कर देंगे। परमात्मा ने जो शरीर दिया है, इस शरीर के 1 अंगुली का कितना महत्व है। जिस धन दौलत के लिए दिन रात परेशान हो उसकी कीमत है। यदि 1 क्विंटल सोना भी किसी के घर में होगा तो उसकी कीमत होगी, हीरा भी होगा तो उसकी कीमत होगी। दुनिया में कुछ भी किसी के पास है उसकी कीमत है, लेकिन भगवान का दिया हुआ जो तन है और इस तन में जो 1 अंगुली है उसकी कीमत नहीं है।
अभी इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी। अभी तो हमारे भगत जी आप लोगों को बुलाए हैं तो धीरे 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 आ रहे हैं। कोई बात नहीं, 1 घंटा का कार्यक्रम है, 2 मिनट भी ले लेंगे। अभी बात समझ में नहीं आएगी आपको। जब इस जीवन का अंतिम दिन होगा उस दिन मेरी बात समझ में आएगी, उस दिन इसकी कीमत समझ में आएगी। अभी कीमत समझ में नहीं आएगी। पुत्र आपके सामने खड़े के खड़े रह जाएंगे, सारे संबंधी आपके सामने खड़े के खड़े रह जाएंगे, सारी दौलतें आपके सामने पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, सारी उपाधियां पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, दुनिया का सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे और आपको इसे छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा। उस दिन आपको पता चलेगा, हाय इस जीवन का किया हुआ सब कुछ ऐसे समाप्त हो गया, सब हवा में उड़ जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे। और अभी जो काम यहाँ हो रहा है, यह काम इतना महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं भक्तिमान में प्रियो न रह। यह सत्संग क्या है? भक्ति का पहला अंग है। श्रवणम जो सुन रहे हैं यह भक्ति का पहला अंग है, भगवान की भक्ति है। इसका परिणाम यह होगा कि इसी शुभ कर्म के फलस्वरूप आगे का जीवन आपका मनुष्य का होगा, आगे का भविष्य जीवन सुखमय होगा, आगे का जीवन कल्याणमय होगा। यदि यह बात अभी समझ में आ जाए तो अभी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंत में कुछ नहीं। एक अंगुली का इतना महत्व है, अंगुली से ज्यादा महत्व का क्या है? जिस हाथ में 5-5 अंगुलियां हैं, एक अंगुली से बढ़कर हाथ है कि नहीं है? इसमें 5 अंगुलियां हैं। इस हाथ से भी बढ़कर यह शरीर है कि नहीं है? इस शरीर में 2-2 हाथ हैं, इतनी अंगुलियां हैं। अब विचार करके देखो इस शरीर से बढ़कर क्या है? जब तक श्वास चल रहा है तभी तक इस शरीर की कीमत है। श्वास जैसे बंद होगा इस शरीर की कोई कीमत नहीं। एक बकरी मर जाएगी तो उसे भी कसाई 100 रुपए देकर लेकर चला जाएगा। भैंस मर जाएगी उसकी भी कुछ कीमत होगी, मरी हुई भैंस, मरी हुई बकरी की भी कीमत। बहुत लोग हैं जो मुर्दा खरीद करके लाते हैं, घर में बनाकर खाते हैं। मांस की दुकान पर जो बिकता है वह क्या बिकता है? मुर्दा ही तो है। उसको खरीद करके पैसे से घर लाते हैं, उसको खाते हैं। 400-500 रुपए किलो उसकी कीमत है। आपके शरीर से जब प्राण निकलेगा, श्वास बंद हो जाएगा, तब इस देह की कोई कीमत? अरे कीमत क्या, यह देह आफत हो जाएगी। इसको जलाने में भी कितना खर्च होगा, जलाने के बाद भी कितना खर्च होता है। 10 दिन में 12 दिन में सपिंडल संस्कार होता है, उसमें भी कितना खर्च होता है। उसके बाद 1 साल पर बरसी होती है।
1 साल के बाद भी खर्च होता है। इस शरीर की हालत देखिए, श्वास बंद होते ही यह शरीर गाय, भैंस, बकरी, गधे, कुत्ते से भी गया है। जब तक श्वास चल रहा है तब तक तो देवता से भी बढ़कर है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, श्री राम ने कहा है यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। जब तक श्वास चल रहा है तब तक यह शरीर देवता से भी दुर्लभ है। श्वास बंद हो जाए तब सबसे निकृष्ट है। इस शरीर से बढ़कर श्वास है। एक श्वास की कीमत कोई बताइए, बताएंगे? एक श्वास की कीमत कोई नहीं बता पाए। इतना महत्व है। 24 घंटे में कितना श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं? 21,600। प्रत्येक लोग जितने यहाँ बैठे हैं 21,600 श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। एक श्वास की कीमत नहीं। इतने श्वास को हम प्रतिदिन गंवाते हैं। ऋषिकेश में एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कभी कभी अभी भी सबको बंद कर लो। लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो भी हम मोबाइल साथ में नहीं रखते। राम सुखदास जी महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, एक श्वास की कीमत नहीं है और ऐसा श्वास 21,600 बार लेते हैं, छोड़ते हैं। जिस बनिया के घर में इतना बड़ा नुकसान रोज हो, वो बनिया कभी सुखी होगा? कितना बड़ा नुकसान, 150 रुपए का घाटा लग जाता है तो रात भर बनिए को नींद नहीं आती है। इतना बड़ा नुकसान 21,600 बेशकीमती श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। इतना बड़ा नुकसान उस बनिया के घर में कभी सुखी होगा? अभी श्वास का पता नहीं चलेगा। जिस दिन आपके जीवन में श्वास नहीं रहेगा उस दिन इस श्वास का पता चलेगा हमने कितना गंवाया है। और यह श्वास चलता है किसके सहारे? इस श्वास को चलाने वाला कौन है? आत्मा। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक श्वास चल रहा है। आत्मा जैसे शरीर से निकलेगी वैसे श्वास बंद। आत्मा के पास कितना वैभव है, कल्पना करो। सब श्वास आत्मा के साथ ही चला जाता है। तो श्वास से भी ज्यादा कीमत की आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कौन है? इस आत्मा को चलाने वाले कौन है? परमात्मा। सबसे बढ़कर कौन हुए? इस संसार में सबसे बढ़कर परमात्मा हुए कि नहीं हुए?
इसमें कहना पड़ेगा, इतना उदाहरण दे करके मैंने सुना दिया। परमात्मा से बढ़कर कोई है? इसीलिए परमात्मा को अनमोल कहा गया, उसका कोई मूल्य नहीं। परमात्मा अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं। संत कबीर साहब की वाणी में, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। योग की युक्ति से शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। कबीर कहते हैं वे कैसे हैं? तो अनमोल रे, अमूल्य है। भक्तों ने पूछा उनकी प्राप्ति होने से मिला क्या आपको? कहा आनंद मिला। कैसा आनंद मिला? कहा बाजत अनहद ढोल रे, असीम आनंद प्राप्त हुआ। पदार्थ का आनंद कैसा है बताओ? भोगते भोगते खत्म। आंख से किसी रूप को देखो आनंद आएगा, लेकिन कब तक आनंद आएगा? आधा घंटा देखोगे, 1 घंटा देखोगे, दिन रात थोड़े किसी रूप को देखते रहोगे। रूप का आनंद थोड़ी देर, रस का आनंद थोड़ी देर। बढ़िया से बढ़िया खाना है, खाते समय आनंद आया, पेट भरने के बाद आनंद आएगा। रस का आनंद थोड़ी देर, गंध का आनंद थोड़ी देर, स्पर्श का आनंद थोड़ी देर। जितने भी विषय हैं उन विषयों का आनंद थोड़ी देर। परमात्मा का आनंद अनंत का, अनंत जीवन आनंदमय हो जाता है जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसा आनंद पाने का मन होता है नहीं होता है? बताओ। कब तक 1 मिनट 2 मिनट के आनंद से गुजारा चलेगा? और यह आनंद भी सुन लो, जिस दिन पेट में दर्द होगा, देखने में आनंद आएगा, सुनने में आनंद आएगा, खाने में आनंद आएगा। थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, सब आनंद खत्म। और इन्हीं तुच्छ विषयों के आनंद को लेते हुए यदि शरीर वृद्ध हो गया तब आनंद आएगा। हम बहुत वृद्ध को देखते हैं, देह में झुर्रियां पड़ जाती है, अब मुंह में दांत नहीं है, चबाया नहीं जाता है, जैसे तैसे पेट में अन्न जाता है, वह हजम नहीं होता है। देखने के लिए आंख की शक्ति कमजोर हो गई, कान की शक्ति कमजोर हो गई, हाथ की शक्ति कमजोर हो गई, पैर से चला फिरा नहीं जा रहा है। वह भी दिन आएगा कि नहीं आएगा बताओ? देखते ही देखते वह दिन आ जाएगा। उस दिन पुत्र के रहते हुए भी आनंद नहीं आएगा, धन के रहते हुए भी आनंद नहीं आएगा। लेकिन उस दिन भी यदि आपके पास भजन रूपी धन है, वह धन ऐसा है मरने के समय भी वह धन आनंद देता है, और वह धन ऐसा है कि मरने के बाद भी आनंद देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु आप भजन करने के लिए मेरे से कहते हो, भजन करते करते भजन में हम पूरे नहीं हो सके, आपका दर्शन नहीं हो सका, बीच में ही मैं मर गया, तब क्या होगा? जैसे जोड़ों की हवा चलती है तो बादल तितर बितर हो जाता है, उसी तरह से मेरा भजन का किया हुआ प्रयास निष्फल तो नहीं हो जाएगा। देखो भगवान क्या कहते हैं,
सुन लो भगवान की बात। जीवन का सारा प्रयास एक दिन निष्फल हो जाएगा। जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन जीवन का किया हुआ सारा प्रयास निष्फल हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान के मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, यह प्रयास निष्फल नहीं करता है। और कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्प मात्र अभ्यास में जीव को महाभय से बचा जाता है। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी और शरीर में चला जाना। मैंने पहले बताया 2.25 अरब वर्ष के लिए कफन बांध लो माथे में। यदि सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, भगवान का भजन करने में अच्छा नहीं लग रहा है, शुभ कर्म सत्कर्म करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2.25 अरब वर्ष 84 लाख योनियों में दुख भोगने के लिए सर में कफन बांध लो, कोई नहीं बचा पाएंगे। सब लोग तो इसी जीवन में साथ छोड़कर चले जाएंगे, उस जीवन में अकेले ही रहना पड़ता है। अभी अकेले मन नहीं लगता होगा, किसी का मन अकेले में लगता है? अकेले में किसी का मन नहीं लगता। नेपाल में कुछ दिन पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारी चल रही थी। एक भगत का शरीर पूरा हुआ, उनकी पत्नी पहले चली गई। पत्नी पहले चली गई। अब इस कदर वह बुढ़ा रोए कि मत पूछो। बस इतनी बात कहेगा, वो हम रहेंगे कैसे? अब हम रहेंगे कैसे? अब अकेले रहेंगे कैसे? बेटे वाले को बेटा के बिना मन नहीं लगता, पत्नी वाले को पत्नी के बिना मन नहीं लगता, पति वाले को पति के बिना मन नहीं लगता, भाई वाले को भाई के बिना मन नहीं लगता। जब यहाँ से जाओगे तब कौन साथ में रहेंगे? तब कौन साथ में रहेंगे? कोई रहेंगे साथ में? सब तो यहीं रह जाएंगे। आगे आगे कौन? आगे तो अकेले ही। पाप किए हो तो जमदूत साथ में होंगे, पुण्य किए हो तो देवदूत साथ में होंगे, यहाँ पे कोई नहीं होंगे। भगवान का वचन है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो, त्रायते महतो। महान भय से भगवान का भजन जीव को बचा लेता है। भजन ही उस महाभय से बचाएगा। जिस दिन आपके साथ कोई भी नहीं होगा, जिस दिन आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, उस दिन की यह तैयारी है जो अभी यहाँ चल रही है। यह संत का संग भक्ति का पहला अंग है, और भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। भक्त के लिए भगवान का वचन है, वह मुझे प्रिय है। भगवान को एकमात्र भक्त प्रिय है। माता के गर्भ में जब हम लोग आए, उस वक्त माता के गर्भ काल में जो कष्ट होता है, उस कष्ट काल में परमात्मा से प्रार्थना किए, हे प्रभु हमें इस कष्ट से बाहर निकालना। परमात्मा ने कहा, किस लिए बाहर निकलना चाहते? जीव कहता है यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है, माता के गर्भ में बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने जीव से पूछा, ठीक है यहाँ से निकाल दूंगा तो क्या करोगे? यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे?
तब परमात्मा से हम लोगों ने प्रार्थना की है, आप हमें यहाँ से बाहर निकाल दोगे, हम आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। परमात्मा से यही कहकर सब आए हैं, जितने यहाँ बैठे हैं सब यही कहकर आए हैं। अभी 1 घंटा सत्संग में भी बैठने की फुर्सत नहीं है, आते रहते हैं, आते रहते, पता है कि 9 से 11 होगा, तो भी धीरे 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 जिस काम के लिए परमात्मा से प्रार्थना करके आए हैं, उस काम के लिए इतने धीरे 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 धीरे, यदि इसी शहर में दिल्ली से मोदी जी आ जाएंगे तब फटाफट भागेंगे, पता नहीं आगे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे, सब फटाफट भागेंगे। कोई बंगाल का जादूगर आ जाएगा तो भी फटाफट भागेंगे। लेकिन साधु संत की शरण में धीरे धीरे कोई नहीं बचा पाएंगे। भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। स्वल्प मात्र भजन का अभ्यास जीव को महाभय से बचा देता है, क्योंकि भजन करने वाला भगवान का प्रिय होता है। भक्तिमान में प्रियो नरः 6 बार 12वें अध्याय में भगवान ने कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्ता तेतीव में प्रिय है, भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। एक विधायक जी का प्रेमी कोई बन जाए तो वह अपने को कितना बड़ा समझता है। सांसद का कोई प्रेमी बन जाए, चीफ मिनिस्टर का कोई प्रेमी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रेमी बन जाए, अपने को कितना बड़ा समझेगा। सबसे बढ़कर संसार में कौन है? पहले मैंने बताया परमात्मा। परमात्मा से बढ़कर कोई है? कोई नहीं। परमात्मा का कोई प्रेमी बन गया बताओ, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई? जो परमात्मा का हो गया उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, जो परमात्मा का प्रेमी हो गया। महाभारत की लड़ाई हो रही थी, कर्ण के रथ का सारथी मद्र देश का राजा शल्य था। वह रथ चला रहा था, रास्ते में कर्ण ने शल्य से पूछा कि मामा जी, युद्ध में लड़ते लड़ते मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? शल्य ने कहा तो मर जाएगा, हम घर चले जाएंगे। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे? कुछ नहीं, तो मरेगा, हम घर जाएंगे। कर्ण का हौसला पस्त हो गया। कैसा सारथी मिला है जो कहता है तू मरेगा, हम घर चले जाएंगे। तो खुशी है कि मरे तो मैं घर जाऊंगा। कर्ण का हौसला पस्त हो गया। यही प्रश्न किया था अर्जुन ने भगवान से कि भगवान, महाभारत की लड़ाई में लड़ते लड़ते यदि मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम क्या बोल गया, मेरे रहते तो मर जाएगा। कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। एक कुंती पुत्र अर्जुन तो यह निश्चय सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मेरे रहते तो मर जाएगा। जिन्होंने अपने जीवन का बागडोर मेरे हाथ में सौंप दिया वो मर जाएगा। अर्जुन ने फिर भी यह कह दिया, यदि मर गया तो
आदमी को जल्दी भगवान पर भरोसा नहीं होता है। दुनिया के लोगों पर तो भरोसा कर लेगा, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं। जो 24 घंटे हमारे अंदर में बैठे हुए हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है मनुष्य को। लेकिन जो हमारा कभी न पहले था, न अभी है, न आगे रहेगा, उन पर हरदम भरोसा है। सबके ऊपर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं। तो जिस आदमी का सबके ऊपर भरोसा, उसी आदमी की अंत काल में दुर्गति होगी। जिस आदमी का एकमात्र भगवान में भरोसा, उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी। भगवान का वचन है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता मत कर, तुम मेरी शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा यदि मर गया तो आप क्या करेंगे? कहा तुम मर जाएगा तो सारे ब्रह्मांड को उलट दूंगा। रहेगा तो इस धरती पर मेरा भक्त रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इतना भरोसा, भगवान का प्रेमी बनने का यही फल है। महाभारत की लड़ाई में कितने दिग्गज वीर सब कौरव दल में थे, सब मिट्टी में मिल गए और अर्जुन ने झंडा फहरा दिया। जिन्होंने भगवान का भरोसा किया, उनका झंडा फहर गया। जिन्होंने संसार पर भरोसा किया, वो धूल में मिल गए। ऐसे भगवान हैं, सदैव भक्त के बस में रहते हैं। जो भजन करेंगे उनके बस में। भगवान ने कहा भक्त के बस में। भगवान अनमोल है, उनकी कीमत नहीं, वो भक्त के बस में होते हैं। उस भक्त का कितना अहोभाग्य है जिन्होंने भगवान को अपने बस में कर लिया। भक्त उस अनमोल को खरीद लेते हैं। भगवान अनमोल है, अनमोल को कैसे खरीदा जाएगा? मीरा का वचन है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। मैंने गोविंद को खरीद लिया। ताज्जुब की बात है कि भगवान के लिए मीरा कहती है मैंने उनको खरीद लिया। भक्तों ने पूछा भगवान को आपने कैसे खरीद लिया? इसी भजन में है, मीरा कहती है वे आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। वे एकमात्र प्रेम के बस में हो जाते हैं। प्रेम के द्वारा भक्त उनको खरीद लेते हैं, बस में कर लेते हैं। यदि भगवान से प्रेम करोगे, भगवान तुम्हारे बस में हो जाएंगे। भगवान से प्रेम करने के लिए ही, भगवान को अपने बस में करने के लिए ही भगवान ने यह शरीर दिया है, और किसी काम के लिए नहीं। माता के गर्भ में यही काम करने के लिए शर्त किए हैं, और कोई काम के लिए नहीं। और धंधों में जो फंसे हुए हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? बता क्या सब करके आए हो? बता देना बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा कर आया हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना कर आया हूँ, इलेक्शन में जीत कर आया हूँ, इतने लड़के बच्चे पैदा कर आया हूँ। भगवान खुश हो जाएंगे। पूछेगा क्या तुम कहोगे? क्या सब करके आए हो बताओ। जो कह कर गए थे मेरे से, माता के पेट से, वह काम किए हो? सब काम तो महाराज किए, वही नहीं कर पाए। और क्या होगा? उस दिन तो क्या जवाब देंगे बताइए?
यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम को, क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर में चलना पड़ेगा। हम आए हैं किस लिए? भंडारा खाने के लिए। इतना परिश्रम करके आप लोगों के बीच आए, किस लिए आए? आप लोगों से पैसे मांगने के लिए? यह सब धंधा हम नहीं करते। माता के गर्भ में भगवान से जो वादा किए हैं, आप लोग उस वादा को भूल गए, उसी की याद दिलाने के लिए। और कुछ नहीं। जो काम करने के लिए भगवान से वादा किए हैं, उसी काम की याद दिलाने के लिए आ गए। क्योंकि संसार के प्रपंच में, इस माया के जाल में सब बात तो याद है, लेकिन यही बात याद नहीं है, उसकी याद दिलाने। राजस्थान में गया सत्संग करने के लिए, बुढ़ाया महाराज आपसे 13 साल पहले मंत्र लिए थे, मंत्र भूल गए, हमें याद दिला दो। मैंने कहा कितना बड़ा मंत्र बताया था? महाराज वह भी याद नहीं है। 2 अक्षर का मंत्र मैं दीक्षा में बतलाता हूँ, वह भी बुढ़ा भूल गया। महाराज वह भी याद नहीं है कितना अक्षर का मंत्र। मैंने कहा भूल क्यों गए? भूल क्यों गए? सुनिए क्या भूल जाते हैं लोग। 1-1 मिनट पर मोबाइल में बात करेंगे, घर से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे, यहाँ बैठ करके भी दिमाग इधर उधर नाचता रहेगा, तो भूलना ही है। जब यहाँ आप मन को भगवान में नहीं लगा पाते, यहाँ से निकलने के बाद तो भयंकर माया का जाल घेर लेगा। माया में का तरंत थे, माया दुस्तर है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, माया हमारी बहुत दुस्तर है। इस दुस्तर माया से वही तरेगा जो मेरी भक्ति करेगा। यहाँ से निकलने और जब यहाँ रहने पर खोपड़ी में संसार घुसा हुआ है, आधा घंटा 1 घंटा भी आप दुनिया से अलग नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा, बुढ़े को ज्यादा पता चलेगा, जवान को देर से, बुढ़े को, क्योंकि किनारे पर है। किनारे पर जो डूबेंगे वो समझ जाए, किनारे पर नहीं डूबना चाहिए किसी। मैंने उस बुढ़े से पूछा क्यों भूल गया? महाराज बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो गया है, कुछ याद नहीं रहती। कुछ याद नहीं रहती है महाराज? हाँ, दिमाग काम नहीं करता है, कुछ याद नहीं रहती है। अच्छा चलो, कितनी उम्र है? 80 साल। ज्यादा उम्र होने का याद नहीं रहती है। हाँ, मैंने कहा कितने लड़के हैं बताओ? कहा 4। लड़कियां कितनी हैं? 3। मैंने कहा पागल बुढ़ा, बात याद है, 2 अक्षर का भगवान का नाम याद नहीं है। 7 को याद रखे, क्यों नहीं 7 को भूल पाते हो? दिन रात वही, दिन रात उसी का चिंतन। तो माता के गर्भ में जो भगवान से प्रार्थना की, मैं आपका भजन करूंगा, वो 2 अक्षर का भगवान का नाम याद नहीं है। कितने पे याद रहती है? 24 घंटा। बताइए कितनी देर याद करते हैं? दिन रात। हाँ, ऐसा मैंने कहा अच्छा चलो, 7 तो याद है। हाँ, जब 80 साल उम्र हो गई है तो 7 से भी आगे बढ़े होगे। हाँ महाराज,
नाती पोते लेकर तो 17 हो गए, 7 से 17 हो गए। नाती के नाम बताओ, पोते का नाम बताओ, सब बता दिया। 17 का नाम बता दिया। दिमाग का कमजोर है बताओ, 17 का नाम याद है। दिमाग कमजोर है, दिमाग ज्यादा मजबूत हो गया बुढ़ापे में। अच्छा चलो, बेटे का मोबाइल नंबर याद है? हाँ महाराज, डायरी निकालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर याद है बुढ़े को, नाती पोते का सबका नंबर याद है। 17 का मोबाइल नंबर याद है, भगवान का तो अक्षर याद नहीं है। अब बताओ, सारी दुनिया के लोगों का मोबाइल नंबर याद रख लेंगे, मरने के समय वही मोबाइल डायल करते करते मर गए, वैकुंठ में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, सो बताइए। वो मोबाइल का नंबर कहाँ पहुंचाएगा? नाती पोते का स्मरण कहाँ पहुंचाएगा? बताओ। लोग आज नरक में कूदने के लिए सर में कफन बांध लिए हैं, पूछने पर कहते महाराज नरक से बचाओ, दुख से बचाओ। दिन रात धंधा वही कर रहे हो, जिस धंधे के कारण तुम वहीं जाओगे, महात्मा क्या करेंगे? फिर मैंने कहा एटीएम का नंबर याद है? तो वो बुढ़ा कहा सबके बीच में कैसे बताएंगे, ना चालाक है, सारी चालाकी एक दिन निकल जाए। हम याद दिलाने के लिए आए हैं, माता के गर्भ में भगवान से जो वादा किए हैं वह याद दिलाने के लिए आए हैं। फिर आ गई, चलो अब आरती ही करवा देते हैं। माता के गर्भ में जो वादा करके आए हैं बस वही याद दिलाने के लिए आ गए हैं। यदि याद रखोगे भगवान की दया होगी। याद का उल्टा क्या होता है? पढ़े लिखे हो, याद का उल्टा दया। भगवान की याद करोगे, भगवान की दया आपके ऊपर होगी। जिनके ऊपर भगवान की दया है, संसार दुश्मन बनकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके नहीं को, पालन बाका कर सके जो हम उसी भगवान की याद दिलाने के आए और किसी काम के लिए भगवान की याद। और वही याद दया बन करके उलटती है। याद करोगे संसार की, दया चाहोगे भगवान की, ऐसा नहीं होता है। जिसकी याद करोगे दया उसी की होगी। भगवान की दया, आप लोग तो जानते हैं प्रहलाद 5 साल के थे, सारी ताकत लगा करके मर गए हिरण्यकश्यपु। क्या बिगाड़ लिया प्रहलाद का? हिरण्यकश्यपु धूल में मिल गए, सारी ताकत लगाकर मर गए रावण। क्या बिगाड़ लिया विभीषण का? रावण धूल में मिल गए, सारी ताकत लगाकर मर गए कंस। क्या बिगाड़ लिया वसुदेव और देवकी का? कंस धूल में मिल गए। जो भगवान का बन गया, दुश्मन बनकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उसी भगवान की याद दिलाने के लिए आए हैं। मेरी मत मान, संत कहते हैं हम तो भगवान की याद दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी बात को नहीं मानेगा तो हम क्या कर सकते हैं? हाथ में राइफल लेकर के तो प्रवचन नहीं करेंगे, नहीं सुनोगे तो शूट कर देंगे।
ऐसा तो नहीं होगा। प्यार से ही तो कहेंगे, नहीं सुनो मोबाइल ही सुनते रहो। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। जो संत की बात को नहीं मानेंगे, अपने ढंग से चलेंगे, ऐसे आदमी को यमराज तो मनाएगा। यमराज उनको अच्छी तरह से मना लेंगे, क्योंकि उनके हाथ में मुद्दर होता है। क्यों ने भजन किया? कमर में बहुत दर्द हो रहा था, बैठा नहीं जाता था। अच्छा, एक मुद्दर कमर में, इसी कमर ने भजन नहीं होने दिया। कमर को हम सजा दे रहे हैं। उसी कमर दर्द में सब धंधे होते थे, लेकिन भजन के लिए दर्द हो रहा था। इस कारण से भजन नहीं, उस कारण से भजन नहीं, उस कारण से जितना बहाना बनाओगे उतने मुद्दर खाओगे। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भगाएगा। घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 1,84 में खाएगा गोता। फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है। यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। यह शरीर सबसे दुर्लभ काम जो है परमात्मा की भक्ति, उसको करने के लिए। खाना पीना सोना जागना सब शरीरों में हो जाएगा, लेकिन सत्संग भजन मनुष्य शरीर को छोड़कर किसी शरीर से नहीं होगा। इसी काम के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया। यह शरीर बड़ा दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ पदार्थ मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। अखंड सुख पाने की इच्छा सबके अंदर है। धन दौलत इधर उधर के तुच्छ चीजों को पाने की इच्छा तो बहुतों के अंदर में है, लेकिन भगवान का भजन करके भगवान के दर्शन करने की इच्छा किसी भाग्यवान भक्त के अंदर नहीं होती। जिस भक्त के भगवान की बड़ी दया होती है, वही भक्त भगवान के दर्शन की इच्छा करते। तीसरा दुर्लभ पदार्थ महापुरुषों से है। महापुरुष के पास महान पुरुषों का संग करना, महान पुरुषों के पवित्र वचनों को सुनना बहुत तक सबने बैठ सकता। आप लोगों का हो भाग्य है यहाँ पे। कुछ लोग शुरू से ही बैठे हुए हैं, कुछ लोग बीच बीच में आ रहे हैं, कुछ लोग आखिर में। लेकिन मैं सबके लिए कहूंगा, अमृत एक बाल्टी को पी ले, अमृत को एक गिलास पी ले, अमृत को एक बूंद पी ले, सब अमर होंगे। उसी तरह से संत का संग कोई 2 घंटे बैठकर कर ले, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 घड़ी आधी में बुनियाद। तुलसी संग साथ खरे कोटि प्राप्त, महान फल प्राप्त करेंगे। आदि शंकर ने लिखा, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवारण उतरने नौका। एक क्षण का सत्संग और सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। ऐसा सत्संग हमारे अनिल अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी ऋतु अग्रवाल के सत प्रयास से, और जिस भवन में यह आयोजन हो रहा है, इस भवन के मालिक भी कम श्रद्धालु नहीं है। बड़ी श्रद्धा इनके दिल में रहती है। इस तरह का आयोजन हमारे भवन में हो, हम आयोजक मंडल के लिए जिस भवन में यह आयोजन हो रहा है, भवन निर्माता के लिए, भवन के मालिक के समग्र परिवार के लिए, आप समस्त श्रोताओं के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ।
फिर कभी मौका लगेगा तो सुनाऊंगा। अभी हमें कुछ देर के बाद ही बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी है, 2 बजे की लगभग फ्लाइट है। फिर भी कल नहीं आयोजन हो सका, फ्लाइट विलंब से आई। हम लोग जिनको वचन देते हैं तो वचन को सत्य करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। आप लोग श्रद्धा भक्ति को देख करके थोड़ा सा आए। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आनंद से सुना। सभी श्रोताओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए वाणी को विराम। 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी, तो 4 मिनट में आरती करके साथ लेते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे। हम भी जल्दी से प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत रख लीजय, पांच तन अग्नि जराई, दीपक प्रकाश करी
बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा कोई बात प्रसाद ला दे सेपटे बुलिकी दिखाँ सेपटे पकड़ो गिरा कितने बाजू पूरा कंटेस्टेड बस जगह ठीक है आराम से आओ
ମୋର ସେଟା କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ ଏ ଲୋକ ଦରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କର ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ କାଳେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁନଥିବ ତ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା ଯିଏ ଦେଉଛି ଯିଏ ନେଉଛି ମୋର ଦଖ ଦରକାର ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛି ତ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं है ना बाबू के साथ कोई तो आया बुली जान सेपट गाड़ी सिकुड़ जान चलो वहां पे देखिए इधर तो राउंड जल्दी जल्दी सरस्वती करायला तो 8 पडायचं आणि 11 अरे वो बात नहीं है आप लोगों अरे गाड़ी में क्यों नहीं गाड़ी भी रानी रानी
महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय। क्या मावशी